मृत्यु के बाद 13वीं क्यों की जाती है? मृत्यु के बाद क्या क्या होता है? आत्मा 24 घंटे के बाद वापस अपने घर के अंदर आने के लिए क्यों विवश होती है? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मृत्यु से कुछ घंटे पहले पृथ्वी से मनुष्य के सारे संपर्क टूटने लगते हैं। व्यक्ति को अपना जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा फ्लैशबैक की तरह दिखने लगता है। ये चक्र पूरे 7 मिनट तक चलता है। उसके बाद मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। नंबर 2, अंत में शरीर का नाड़ी चक्र और आत्मा का संबंध टूटता है। इसके बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती है। कई बार शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। जिस तरह हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, इसी तरह से आत्मा भी उसकी मृत्यु को अस्वीकार कर देती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर से 15 फीट ऊपर हवा में तैरती है। वो अपने रिश्तेदारों को रोते हुए देखती है। उसके बारे में कही हुई बातें उसे पहाड़ की तरह सुनाई देती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में दाह संस्कार सूर्योदय की पहली किरण के बाद ही किया जाता है। जिसका संस्कार रात के समय किया जाता है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। उसकी आत्मा हमेशा प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। नंबर 5, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखना पड़े तो सभी रिश्तेदार शव की निगरानी करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार एक गाँव में शव को परिवार ने अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद प्रेतों ने शव पर कब्जा कर लिया। भूतों ने पूरे गाँव को जला दिया और गाँव में हनुमान जी का मंदिर था। जैसे ही भूतों के कब्जे वाला शव हनुमान मंदिर के पास पहुँचा, भूतों ने शव को छोड़ दिया। इसीलिए तब से शव को अकेले रखने की गलती कोई नहीं करता। नंबर 6, मृत्यु के बाद आत्मा को कई योनियां भोगनी पड़ती हैं। मौत से पहले यमदूत आकर मानव के शरीर से प्राण हरते हैं। जीते जी जैसा व्यवहार मरने वाले ने किया होता है, वैसा ही व्यवहार उसके साथ मरने के बाद होता है। यदि मरने वाले ने अच्छे कर्म किए हों तो मृत्यु के समय उसे कोई कष्ट नहीं होता और आसानी से प्राण हर लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पापी है तो उसे राक्षसों से बहुत यातना सहनी पड़ती है। नंबर 7, मृत्यु के बाद आत्मा को रास्ते में वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस नदी में आग होती है और कष्ट उठाना पड़ता है। फिर आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ चित्रगुप्त यमराज के सामने व्यक्ति के पाप पुण्य का लेखा जोखा बताते हैं कि इसने कौन कौन से कर्म किए हैं। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक होते हैं। इनमें चित्रित यातनाएं बहुत भयानक होती हैं। नंबर 8, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले शख्स की आत्मा को कष्ट सहना पड़ता है। उसने जीवन के नियत समय से पहले ही प्राण त्यागे होते हैं। ये शरीर हमारा नहीं बल्कि एक किराए का घर है। इस शरीर को धारण कर जीवन दुनिया में आता है। अब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो मानव शरीर जो पंच तत्वों से बना है और अंत में पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। नंबर 9, मौत के 13 दिन बाद तक आत्मा अपने लोक में पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 13 दिनों बाद घर से आत्मा का मोह और वास खत्म हो जाता है। साथ ही साथ घर को 13 दिन बाद शुद्धि मिलती है। इसीलिए मृत्यु के 13 दिन बाद 13वीं मनाई जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।